राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रद्योत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रद्योत गुरुकुल। जी हां, आज हम आपके लिए लेकर आए एक बेहतरीन कंटेंट वाली क्लास। आज हम लेखकों और कवियों की प्रसिद्धि के संबंध में कुछ तथ्य लेकर आए हैं, उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सभी साथी तैयार हो जाइए। हो सकता है इनमें से आपको बहुत कुछ आ रहा हो सकता है ना आ रहा हो, लेकिन आज का कंटेंट बेहद खास होने वाला है। आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कितना महत्वपूर्ण कंटेंट है। चलिए, तो बिना किसी देर के सीधे सीधे हम चलते हैं। सभी साथियों का स्वागत है। देखिए, आपको यहाँ लिखा हुआ है कवियों व लेखकों की प्रसिद्धि, अद्भुत कंटेंट। चार यार, हिंदी के चार यार। पहला है हिंदी के चार यार। हिंदी के चार यार किसे कहा जाता है? हिंदी के चार यारों के अंतर्गत कौन कौन आता है बताइए। यदि आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। हिंदी के चार यार बताओ, कौन कौन से चार दोस्त हैं जो चार यार के अंतर्गत आते हैं? नंबर 1 ज्ञान रंजन, ठीक है। नंबर 2 केदारनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह। नंबर 3 रविंद्र कालिया, रविंद्र छोटा करें या बन नहीं रहा है। नंबर 3 रविंद्र कालिया, ठीक है। इधर लिख दें, यहाँ लिखे दे रहे हैं रविंद्र कालिया, ठीक है। कितने हो गए? 3 ज्ञान रंजन या ज्ञान रंजन, केदारनाथ सिंह, रविंद्र कालिया और दूधनाथ सिंह, ठीक है। और कौन से हैं चौथे? दूधनाथ सिंह। अब है हिंदी का एलियट। तो हिंदी का एलियट किसे कहा जाता है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय जी को हिंदी का एलियट कहा जाता है, ठीक है। हिंदी का एलियट कह लो या एलियट कह लो। अब है इसके बाद 20वीं शताब्दी का बाणभट्ट। 20वीं शताब्दी का बाणभट्ट किसे कहा जाता है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को 20वीं सदी का बाणभट्ट कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। समय सूर्य, समय सूर्य पूछा जाए तो किसे कहा जाता है? तो समय सूर्य कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर जी को समय सूर्य कहते हैं, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर माने सूर्य, तो दिनकर को ही समय सूर्य कहते हैं, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर। अगला है धरती का धनी, बहुत महत्वपूर्ण है। धरती का धनी, तो फणीश्वरनाथ रेणु को धरती का धनी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? फणीश्वर नाथ, फणीश्वर नाथ रेणु। क्यों? क्योंकि ये आंचलिक उपन्यासकार और कहानीकार हैं। धरती से जुड़ी हुई बातें इन्होंने लिखी, इसलिए धरती का धनी कहा जाता है। कवि वत्सला किसे कहा जाता है? तो कवि वत्सला कहा जाता है होमवती देवी को। किसे कहा जाता है? होमवती देवी को कवि वत्सला कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद है स्वर सिद्ध। यदि स्वर सिद्ध आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे सुमित्रानंदन पंत। स्वर सिद्ध किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को, ठीक है, स्वर सिद्ध कहा जाता है। चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण हुए। आगे देखते हैं। अब बसंत का अग्रदूत। तो बसंत का अग्रदूत किसे कहा जाता है? बसंत का अग्रदूत अपने आप को कहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला ने स्वयं को बसंत का अग्रदूत कहा है। निराला ने स्वयं को बसंत का अग्रदूत कहा है। स्मरण का स्मृतिकार, स्मरण का स्मृतिकार, तो ये किसे कहा जाता है?
राय कृष्णदास को स्मृति का स्मरणकार कहा जाता है। ठीक है, गद्य गीतकार है। अप्सरा लोक का कवि किसे कहा जाता है? तो ये तो आप जानते होंगे, अप्सरा लोक का कवि सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत को अप्सरा लोक का कवि कहा जाता है। कहाँ के हैं? चमोली, उत्तराखंड। तो वहाँ तो वैसे भी अप्सराओं का लोक माना जाता है। ठीक है, देवता कहाँ रहते थे? पर्वतों पे। आगे है सिंदली का कवि, तो ये मदन वात्स्यायन। किसे कहा जाता है? मदन वात्स्यायन को। ठीक, अगला है सहजता का कवि पूछा जाएगा, तो भवानी प्रसाद मिश्र जी सहजता के कवि माने जाते हैं। कौन है ये? भवानी प्रसाद मिश्र सहजता के कवि हैं। ठीक है, सहजता के कवि। हिंदी का शरत चंद्र किसे कहा जाता है? तो जैनेन्द्र को हिंदी का शरत चंद्र कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जैनेन्द्र को। ठीक है, अगला है धूम्रधर्मी कविताओं का कवि। धूम्रधर्मी कविताओं का कवि किसे कहा जाता है हिंदी में? कुमार विकल को। कुमार विकल, इन्हें कहा जाता है धूम्रधर्मी कविताओं का कवि। ठीक है, गजल सम्राट किसे कहा जाता है? गजल सम्राट सभी जानते होंगे, दुष्यंत कुमार को। गजल सम्राट किसे कहा जाता है? दुष्यंत कुमार को। ठीक है, चलिए 15 हो गए। अगला देखो, केन का कवि। केन का कवि केदारनाथ अग्रवाल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? केदारनाथ अग्रवाल को। केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल को कहा जाता है। ऐन्द्रियता का कवि पूछ दिया जाए तो ऐन्द्रियता का कवि किसे कहेंगे? गिरिजा कुमार माथुर को कहेंगे। गिरिजा कुमार माथुर। ठीक है, गिरिजा कुमार माथुर को ऐन्द्रियता का कवि। इसके बाद है अमृत की वर्षा करने वाला कवि। तो अमृत की वर्षा करने वाला कवि किसे कहा जाता है? रस खान को। रस खान, रस की खान है, अमृत की वर्षा करने वाले। शब्द सम्राट किसे कहा जाता है? तो शब्द सम्राट कहा जाता है श्याम सुंदर दास को। किसे कहते हैं शब्द सम्राट? श्याम सुंदर दास को। ठीक है, अगला है अवतारी पुरुष। यदि अवतारी पुरुष पूछा जाएगा तो आप बता देंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी को। महावीर प्रसाद द्विवेदी को अवतारी पुरुष कहा जाता है। और युग का वैतालिक पूछा जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र को युग का वैतालिक कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को युग का वैतालिक कहा जाता है। ठीक है, तो ये टॉप 21 महत्वपूर्ण 21 हुए। ठीक है, महत्वपूर्ण हो गए। अब आज का प्रश्न क्या है? आपको कमेंट करके पूछा जा रहा है, छोटे निराला किसे कहा जाता है? छोटे निराला, कमेंट करके उत्तर अवश्य बताएं। छोटे निराला किसे कहा जाता है? छोटे निराला किसे कहा जाता है? कमेंट करके अवश्य बताएं। और एक और दूसरा, हिंदी का लघु प्रसाद मतलब छोटा प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, हिंदी का लघु प्रसाद किसे कहा जाता है? ठीक है, ये 2 प्रश्न आप कमेंट में उत्तर इनके बताएं। हिंदी का लघु प्रसाद किसे कहा जाता है और छोटे निराला किसे कहा जाता है? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसकी PDF के लिए प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। मिलेंगे फिर से एक बेहतरीन कंटेंट के साथ, एक अच्छी क्लास के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए।
राधे राधे। जय हिंदी, जय भारत।